जी हां दोस्तों, शाम होते होते नीतीश कुमार ने ले लिया बड़ा फैसला। 20 नवंबर को लेंगे शपथ। बीजेपी साथ रहे या न रहे, लग गए पोस्टर और बौखलाए शाह। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिरकार वही हुआ जिसका भारतीय जनता पार्टी को डर था। आखिरकार वही होता दिख रहा है जिसे लेकर के मोदी और शाह चिंतित थे। नीतीश कुमार ने बीते 3 दिनों की एक्सरसाइज के बाद आखिरकार अपनी पार्टी के भीतर यह फैसला ले ही लिया कि 20 नवंबर को शपथ ग्रहण कार्यक्रम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी साथ रहे या ना रहे, यानी कि दोस्तों नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिस फैसले की सुगबुगाहट बाहर आते ही मोदी खेमे में हलचल ही नहीं, उठापटक ही नहीं, बल्कि मोदी खेमे में हताशा और परेशानी दिख रही है। आखिर उनके पास अब ऑप्शन बचे क्या है दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, यह तय हो चुका है कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, बीजेपी के साथ या बीजेपी के बिना। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दरअसल सोच रही होगी LIC के उस स्लोगन को कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। दोस्तों, नीतीश के साथ या नीतीश के बिना वाला भारतीय जनता पार्टी के इस फॉर्मूले को, जिसमें वो सोच रहे थे कि नीतीश के बिना हम सरकार बना लेंगे, उसे नीतीश ने ध्वस्त कर दिया। अब दोस्तों, चूंकि 19 नवंबर तक यानी कि 19 नवंबर को एनडीए के विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें तय होगा कि एनडीए का नेता कौन है। और तब तक नई सरकार के गठन से पहले फिलहाल नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। और इसीलिए दोस्तों, कुछ भ्रामक खबरें आप तक आई होंगी 17 नवंबर को, अब से कुछ घंटे पहले, कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन नीतीश कुमार ने राजभवन जाने के बावजूद, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल से मिलने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया था। उसके पीछे का मकसद यही था कि 18 नवंबर को बीजेपी के अपनी पार्टी के बैठक के बाद में 19 नवंबर को जब एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाना हो, तब तक नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यानी कि शक्तियां उनके हाथ में बहुत है जिसकी जरूरत होती है। अब दोस्तों, धड़कने भारतीय जनता पार्टी की तेज हैं। इस बीच में नीतीश कुमार ने गांधी मैदान को 17 तारीख से लेकर के, अब से कुछ घंटों पहले से लेकर के 20 नवंबर तक आम जनता की आवाजाही के लिए बंद करा दिया। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व्यवस्था चाको चौबंद कर दी गई। दोस्तों, नीतीश कुमार के सीएम आवास पर इस बीच में विधायकों की एक खास और बैठक हो रही, जहां नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता जिसमें चुन लिया गया 17 तारीख को, अब से पहले हमने आपको बताया। और अब जबकि 18 नवंबर बेहद महत्वपूर्ण है कि जब पटना के अटल सभागार में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, और उसके बाद 19 नवंबर बेहद महत्वपूर्ण तारीख, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सारे किए कराए पर या तो बात बन सकती है नीतीश को मुख्यमंत्री बना करके, या तो सब कुछ बिगड़ सकता है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, पटना की सड़कों पर अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स भी लग गए, और ऐसी स्थिति में जो पोस्टर लगे हैं बहुत कुछ कह रहे हैं। अब दोस्तों, जो स्थितियां इस वक्त उत्पन्न होती हुई दिख रही हैं, उन स्थितियों में दोस्तों, पटना से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग से लेकर के अमित शाह के घर, जेपी नड्डा के घर, हलचल ही हलचल दिखाई पड़ रही है। क्योंकि दोस्तों, महज बीच में एक दिन का वक्त बचा है 18 नवंबर, क्योंकि 19 नवंबर को बीजेपी को तो फाइनलाइज करना है एनडीए के विधायक दल का नेता चुन करके। लेकिन दोस्तों, जो पोस्टर्स लगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एक झलक दिखा देता हूं। इन पोस्टरों को देखिए, एक के बाद एक कई पोस्टर, जिसे नीतीश ने पटना को पटवा दिया। लिखा है, आर्किटेक्ट ऑफ द बिहार मॉडल। नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के शिल्पकार हैं। बिहार के बागडोर संभालते ही उन्होंने राज्य के समवर्गीय विकास की मजबूत नींव रखी। आज वही नींव विकास की एक ऊंची इमारत का रूप ले चुकी है। एक और पोस्टर देखिए, सुशासन पर विश्वास के लिए बिहार के हर नागरिक का आभार। दनादन एक के बाद एक कई सारे पोस्टर जिसमें लगाए गए। अगला देखिए, जिसमें लिखा है, द नीतीश मॉडल, गुड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट। इसके अलावा एक और पोस्टर देख लीजिए जो पहले लगाया था, सुशासन और विकास के सूत्रधार नीतीश कुमार।
यानी कि दोस्तों नीतीश ने यह साफ कर दिया संकेतों के जरिए कि उनकी मंशा है क्या। लेकिन अगर बीजेपी और नीतीश के बीच में बात बन गई तो फिर तो सारे मसले ही सलट गए। शपथ में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ आदि वगैरह सब शामिल होंगे। लेकिन कल्पना कीजिए अगर बीजेपी नीतीश की शर्तों पर, यानी कि अगला 24 घंटा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 घंटा बीतने के बाद में एनडीए के विधायक दल की बैठक है और मैं मान करके चल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2 फार्मूले में से एक फार्मूले पर नीतीश कुमार को राजी करवा ही लेगी। लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल राजी होते हुए दिख नहीं रहे। क्या है वो फार्मूला, आपको बताते हैं। मगर दोस्तों तैयारियां यहां तक है, बीजेपी के नजरिए से अगर इसको देखें, मैं बीजेपी के कुछ नेताओं से इसको समझने की कोशिश कर रहा था, तो उनका कहना है कि नहीं साहब सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं और अब सब कुछ सलट गया है ऐसा। लेकिन दोस्तों अगर इतना आसान ये गेम होता, इतनी आसानी से सारी चीजें सलट गई होती, तो फिर बीजेपी के नेता बार बार ये नहीं कह रहे होते, वो विधायक दल के नेता तय करेंगे। और नीतीश कुमार के नेता ये बार बार नहीं कह रहे होते कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब दोस्तों बीजेपी के नजरिए से आपको हम बता देते हैं कि अगर उनके नजरिए से तैयारी हो चुकी है, सलट गया सब कुछ, तो होगा क्या। उसमें मंत्रिमंडल का फॉर्मूला भी उन्होंने बताया कि हमने तय कर लिया है। फॉर्मूले के तहत 30-32 मंत्री चूंकि बिहार में बन सकते हैं, यानी कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनता है। तो जिस तरीके से सीट बंटवारा हुआ था 101-101, उसी तरीके से 14 से 15 मंत्री जदयू के, 14 से 15 मंत्री बीजेपी के होंगे। छोटे सहयोगी दलों के भी उनकी जो सहभागिता है वो भी रहेगी। लेकिन क्या ये हो पाएगा, इसके लिए जरूरी है मोदी और शाह नीतीश को मना ले या नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने पर राजी हों। एनडीए की संयुक्त बैठक 19 नवंबर में सब कुछ तो साफ हो जाएगी स्थितियां दोस्तों। मगर अब चूंकि 22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 21 नवंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके लिए जरूरी है कि 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रियों को शपथ समारोह हो जाए, या कम से कम मुख्यमंत्री का शपथ समारोह हो जाए। इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने लोगों से भी तैयारी करने की बात कह दी कि 20 नवंबर को हम शपथ लेंगे। इधर भारतीय जनता पार्टी अपने अंदाज में तैयारियां कर रही है, उधर दोनों दलों और समूहों के बीच में बिहार से लेकर के दिल्ली तक मान मनोवल का सिलसिला चल रहा है। उधर पटना का गांधी मैदान सजना संवरना शुरू हो चुका है। और दोस्तों इस बीच में एक और ट्विस्ट है जो इस मामले को थोड़ा और दिशा अलग संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार के खासम खास मोदी सरकार की मजबूत बैसाखी, चंद्रबाबू नायडू ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके संकेत नीतीश से जोड़कर भी कई लोग देखने लगे। भले ही नायडू का यह कदम उनके राज्य के मुसलमानों के लिए है, मगर राजनीतिक पंडित इसे नीतीश कुमार की बीजेपी से दूर के संकेत के तौर पर जोड़ करके देख रहे हैं। अगर नीतीश की बात को बीजेपी नहीं मानी तो फिर क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, नायडू ने बीजेपी की विचारधारा को धता बताकर एक तरीके से चिढ़ाते हुए मुसलमानों के लिए सरकार का खजाना खोला है। अपने राज्य में कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया। अल्पसंख्यक लड़कियों के लिए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, हज यात्रियों के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, कटपा और विजयवाड़ा में हज भवनों का निर्माण, 5,500 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का गठन, मस्जिद के इमाम के लिए 10,000 और मुअज्जिन के लिए 5,000 के वेतन का प्रबंध। और दोस्तों इस ट्वीट में देखिए कि नायडू की वेशभूषा जिसे देखकर बीजेपी खास तौर पर अंधभक्तों की नींद गायब हो जाएगी। यही नायडू एंगल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतीश बिना नायडू की सहमति के कोई कदम फिलहाल उठाना नहीं चाहते, क्योंकि बात सिर्फ बिहार तक अटकी हुई नहीं है, बात केंद्र से भी जुड़ी है, भले ही देर हो या सवेर हो। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले के शो में बताया है कि किस तौर पर अगर नीतीश कुमार और नायडू की जो बातचीत हो रही है उसका नतीजा क्या कुछ निकल सकता है। बिहार में अगर नीतीश कुमार आरजेडी इंडिया गठबंधन के साथ ओवैसी की पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं तो फिर केंद्र का उस पर क्या इंपैक्ट होगा। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों नीतीश कुमार का जो फैसला इस वक्त सामने आया और नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के लोगों को जो संकेत दिया है, जिस तरीके से पोस्टर लगे हैं, जाहिर तौर पर ये जो 17 और 18 नवंबर की रात है ये मोदी और शाह के लिए बेचैनी भरी होगी, ये तो काटे नहीं कटेगी। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।